अर्थमेटिक मीन क्या था? दो नंबर है ए और बी, इनके बीच में कोई भी एक नंबर इस तरह से आप ऐड करवाओ ए, इसलिए तीनों ए बी में मान लो, उसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक जैसे ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, आपके पास कोई भी दो नंबर है ए और बी, इनके बीच में कोई एक नंबर इस तरह से ऐड करवाओगे कि ये तीनों जीपी बन जाए, इन तीनों से क्या बन जाए? जीपी बन जाए। उस नंबर को जो आपने ऐड करवाया उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन जी। ठीक है, तो क्या होगा अगर सिर्फ ए जी बी आर एन जी बी, अगर ये तीनों जीपी में है तो ये बन जाएगा कॉमन रेशियो जी बाई ए और बी बाई ए इक्वल होगा, तो क्या बनेगा? जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ये कंडीशन होती है जी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी का। इफ ए एंड बी आर टू नंबर्स, इनके बीच में एक नंबर इस तरह से ऐड करवाओगे कि ये जीपी बन जाए, तो जीएम होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये ज्योमेट्रिक मीन है। ये तो था एक नंबर। अगर आपको बहुत सारे नंबर ऐड करवाने हैं ए और बी के बीच में, G1, G2, G3 अप टू G ऑफ n, इतने सारे नंबर ऐड करवाने हैं। ठीक है, तो ये नंबर कैसे फाइंड करेंगे? अगर मुझे कॉमन रेशियो मिल जाए R, तो मैं ये फाइंड कर सकता हूँ, फिर ये फाइंड कर सकता हूँ, ये फाइंड सारे के सारे फाइंड कर लूँगा। अब कॉमन रेशियो के लिए देखिए, अब आपके पास टोटल कितने नंबर हो गए? n+2 हो गए। तो फॉर्मूला क्या होता है लास्ट टर्म का? L इक्वल टू ए आर एस टू n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो n माइनस 1, ये n का टर्म का फॉर्मूला लास्ट टर्म। अब यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म क्या है? b इक्वल टू a फर्स्ट टर्म r एस टू टोटल नंबर कितने? n+2 माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला n के लिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n हो, इधर n+2 है तो इसके लिए फॉर्मूला बन गया। अब ये हुआ b बाई ए इक्वल टू r एस टू n+1। देन r क्या होगा? कॉमन रेशियो r इक्वल टू b बाई ए होल पावर 1/n+1। ये मिल गया आपको कॉमन रेशियो। अगर n नंबर ऐड करवाने हैं तो, अगर n की जगह 3 आ जाए 4 आ जाए तो आप n की वैल्यू पुट करते जाओ, 3 4 5 6 7। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या होगा? G1 ए आर, सेकेंड नंबर G2 ए आर स्क्वायर, और थर्ड नंबर G3 ए आर क्यूब। ध्यान देना ये टर्म्स नहीं है, ये नंबर, ये सेकंड टर्म होगी और नंबर 1 होगा, है ना? जीटी की सेकंड टर्म और जो आपने नंबर ऐड करवाया है वो फर्स्ट नंबर है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए आर एस टू एन होता है नंबर के लिए, और टर्म के लिए ए आर एस टू एन माइनस 1। क्या ये बात समझ आई? जैसे एपी में हमने किया था। ठीक है, अब आर की वैल्यू आप पुट करते जाओ और आपको G1 G2 G3 जो भी चाहिए वो सारे के सारे मिल जाएंगे। क्लियर है? किसी को डाउट? अगर मैं इन सभी का प्रोडक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं क्या मिलेगा? सभी का प्रोडक्ट ये बन जाएगा G1 G2 G ऑफ 3 अप टू G ऑफ n। G1 का मतलब a r, G2 का मतलब a r स्क्वायर, G3 का मतलब a r क्यूब अप टू a r इंटू n। क्या ये बात समझ आई? सबको समझ आई? अब ये a कितने टाइम तक मल्टीप्लाई हुआ है? n टाइम्स, तो इसको लिख सकता हूँ a रेज़ टू n, और r की पावर देखो क्या बनेगी? 1 + 2 + 3 अप टू n। क्या ये बात समझ आई? अब ये बनेगा a रेज़ टू n r रेज़ टू, इन सभी का सम तो आपको पता ही है कितना होता है? n × n + 1/2। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया सभी जीएम का। अब देखो इसको और क्या लिख सकता हूँ? a रेज़ टू n, r की वैल्यू क्या है अपने पास? a रही, a यहाँ पे पुट की, b बाई ए होल पावर 1/n+1 और उसकी पावर n × n + 1/2।
क्या ये बात समझ आई? किसी को डाउट है? ये आर की जगह वैल्यू पुट की। अब देखिए ये n+1 और ये n+1 कैंसिल हुआ और ये आपको मिला a⁻n b/a⁴n/2। समझ गए? अब ये हुआ आपके पास a⁻n-n/2 और b⁻n/2। इसमें किसी को डाउट? अब ये हुआ आपके पास a⁻n/2 एंड b⁻n/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ab होल पावर और होल पावर n, ऐसा लिख सकता हूँ। देखो सोच के, ab की होल पावर n/2 हो जाएगा, n को बाहर रखा और 1/2 को याद। अब ये क्या है? सिंगल जीएम है ना? तो जितने भी n जीएम उन सभी का प्रोडक्ट सिंगल जीएम की पावर n के इक्वल हो जाएगा। ab में क्या था? जितने भी am हैं उन सभी का सम सिंगल am का n टाइम्स होता है, इधर सिंगल am का पावर n है। क्या ये बात समझ आई? अब इस डेफिनेशन को लिखते हैं तो नोट। If A and B are three positive numbers in GP, then G is called the geometric mean. Geometric mean between A and B. इसका क्या लिखोगे? प्रोडक्ट ऑफ NGM and geometric means inserted between A and B is equal to nth power of single GM. क्या आप लोगों ने देखिए प्रैक्टिस करते हैं। फिगर से बताइए, insert 4 GM between 5 and ये का 160 5 and 160 4 GM बताइए।
सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, आर कॉमन रेशियो आर क्या होगा, b बाय टू द पावर 1/n+1। तो आर क्या होगा, b कितना है 160, a कितना 5 टू द पावर 1/n कितना 4+1, जितने आपको दिए बैठ जाएगा। आर इक्वल टू 160 डिवाइड बाय 5 कितना हुआ 32 टू दी पावर 1/5 कितना हुआ 32 का मतलब 2 की पावर 5 और होल पावर 1/5, तो आर कितना हुआ 2। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है कि बोलो, g1 5 into 2, g2 5 into 2 square, g3 5 into 2 cube, g4 5 into 2 raised to power 4 and g5 हाँ 4 ही चाहिए, g5 आएगा क्या, ये वही आएगा ना, है ना, क्योंकि आपने ये a है ये b है, ये g1 g2 g3 g4 नेक्स्ट तो वही आने वाला है g3 है, तो g5 की जगह b या b। किसी को भी डाउट है क्या, ये सॉल्व किया, किसी को डाउट, नो डाउट, आप लोग ऐसे बोलते हो नो डाउट, मुझे ऐसा सुनने में है कि 10-0 आपको नहीं पता क्या होगा, ऐसा है, सबको पता है ना, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा। मैंने उस टाइम भी बोला था कि ये सब रिपीट करने का टाइम नहीं मिलेगा, आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो फिर से आप 11 रिपीट कर देते या फिर उस टाइम पढ़ लेते, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं होता, हो सकता बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचे कि हम तो वैसे ही मास प्रमोशन मिल जाएगा और हम वहाँ चले जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, वो 1 to 5 तक पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है क्या, खुद सोचो, आप लोगों ने पढ़ा है कहीं ना कहीं, चाहे यहाँ की लाइव क्लास में नहीं पढ़ा, कहीं ना कहीं पढ़ा, फिर भी आपका यहाँ है, अब आप सीधे 12th में जाते क्या करें, मैं यूनिवर्सिटी को लिखता कुछ, आप सोच पर कुछ और तैयारों में कोई कुछ और सोच रहे हैं, इसलिए if a m between two positive numbers a and b is 15, ये 15 है, and bm between a and b is 9, find the numbers, find number, दोनों नंबर आपको फाइंड करना है, AM आपको गिवन है और DM भी गिवन है। सारे बच्चे E1 में 38 और EV में तो इसमें से भी कम हो जाता है। आप अपने भाइयों को और अपनी बहनों को बोल दो कि या तो रेगुलर आ जाओ अगर मैथ करना है, या सब्जेक्ट चेंज करना है तो उधर चले जाओ जल्दी से, या फिर दोनों नहीं करने तो वो डिसाइड करो कि अगले साल ही करना, इधर भी नहीं आओगे उधर भी नहीं जाओगे, घर भी रहोगे तो फिर और लॉस होता जाएगा बहुत ज़्यादा।
गाते नहीं बेटा, सॉल्व करके बताओ क्या होगा ये। पॉजिटिव नंबर बोला, दोनों पॉजिटिव। चलो ए की क्या वैल्यू, ए की, और बी की, डी की भी 27 नहीं होगा तो सर है ना, मतलब या तो ये बनाओ या फिर ये बनाओ। देखिए ए एम का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, ये ए एम होता है, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ये जी एम होता है। अब आपको ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, और ए और बी आपसे पूछा, तो ए प्लस बी कितना होगा, यहाँ से देखिए ए प्लस बी, ए एम आपको कितना दे रखा है 15, तो ये 30 हो गया। और स्क्वायर रूट ऑफ ए बी कितना हो जाएगा 9, तो स्क्वायर करो तो 81, ठीक है। अब आप क्या करोगे, होल स्क्वायर कर दो इधर। आप लोगों ने, मैं किसी ने दूसरी मेथड से किया तो भी सही, किसी ने यहाँ से ए फाइंड किया यहाँ पुट किया, बी फाइंड किया यहाँ पुट किया, वो भी सही, किसी ने इसका बोथ साइड होल स्क्वायर किया वो भी सही, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 9। अब आपके पास 2 इंटू ए बी की वैल्यू है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिल जाएगा 900 माइनस 2 इंटू 81। दूसरा, अब ए प्लस बी आपके पास है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये तो आपको पता है। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना हुआ, ए प्लस बी होल स्क्वायर 900 माइनस 4 टाइम्स ए इंटू बी कितना होगा 80। अब आपको यहाँ से ए माइनस बी मिल जाएगा, है ना, 900 माइनस 4 इंटू 81, ए माइनस बी और ए प्लस बी आपके पास ऑलरेडी है, ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो ए और बी मिल जाएगा। बताओ ये कितना होगा 900 माइनस 4 324, 900 माइनस 324 कितना हुआ 576, और उसका रूट 24, ए माइनस बी 24 आया, ए माइनस बी 24 और ए प्लस बी कितना 30, ए प्लस बी है वो 30, दोनों को प्लस करो, 2a इक्वल टू कितना 54, तो ए कितना 27, और इसमें से इसको माइनस करो तो इसको माइनस करो कितना मिलेगा 2b इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 3, ये आपके पास दो वैल्यू 27 और 3। किसी को डाउट है बोलो, नो डाउट, नेक्स्ट वाला करके बताइए। मैथ्स में कोई भी मेथड करो, देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कोई मेथड आपको लिखनी है एग्जाम के, ठीक है, उसी मेथड से सॉल्व करना, ऐसा कोई हो सकता है आपने अपने भैया से, दीदी से, मम्मी से, पापा से, किसी से कोई और मेथड सीखी हो और आपको वो सेट कर दिए, वो लिखो, बस सही होनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ सही होनी चाहिए कोई भी मेथड। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारी मेथड होती है, आप मेरे पास भी एक लेके आओगे एक ही क्वेश्चन 3 बार, तो तीनों बार अलग अलग मेथड से बता पाऊंगा, क्योंकि नहीं पता होता है ना किस टाइप किस मेथड से बताया। कॉन्सेप्ट पकड़ो, इसीलिए कहता हूँ बुक से रट्टा मारना, बुक के पीछे भागना, फॉलो करना, उसको ये सब छोड़ दो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो आप, तभी मैथ पढ़ पाओगे। Sum of two numbers A and B is 3 times their G, and given that A by B equals to P plus square root of Q
upon t minus square root of q, where p and q are prime number find p plus q. अच्छा, आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को कॉम्पोनेंट और डिविडेंड पता है ना? 10th क्लास में पढ़ा होगा कॉम्पोनेंट और डिविडेंड दोनों। a by b इक्वल टू c by d, ये रेशियो। अगर आप बोथ साइड +1 कर सकते हो इक्वेशन में, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा a plus b by b इक्वल टू c plus d by d। हो गया। अब आप इसमें प्लस किया है तो आप माइनस भी कर सकते हो, ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा a minus b upon d इक्वल टू c minus d upon d। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको इससे डिवाइड करो तो मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये b और b कैंसिल हो जाएगा, a plus b upon a minus b इक्वल टू c plus c upon c minus c। तो मतलब a upon b इक्वल टू c upon d को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इसी को बोलते हैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड। ठीक है, ये 10th क्लास में आपको पढ़ा होगा, तो मैंने आपको याद दिला दिया, भूल जाते हो ना। सम ऑफ टू नंबर्स a एंड b, ये a एंड b का सम आ गया, वो क्या है 3 टाइम्स gm। बताओ gm का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ab। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकता हूँ देखिएगा, डिवाइड कर देता हूँ a plus b बाय स्क्वायर रूट ऑफ ab इक्वल टू 3। ठीक है, 3 और ये 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड करेगा इधर। क्या ये बात समझ में आई? इस स्टेप तक किस किस को समझ में नहीं आया वो? ये स्टेप समझ आया और ये स्टेप समझ आया, रूट ए बी को डिवाइड कर दिया और 2 को इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, ये बात समझ आई? अब हम यूज करते हैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंड। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा a plus b plus 2 root ab upon a plus b minus 2 root ab इक्वल टू 3 plus 2 upon 3 minus 2। क्या ये समझ आया आप लोगों को? किसी को डाउट है? नो डाउट। अब इसको क्या लिख सकता हूँ, a को स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, b को स्क्वायर रूट ऑफ b होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ ab। डिवीजन में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ ab इक्वल टू 3 plus 2 5 upon 1। ये स्टेप किस किस को समझ में नहीं आया वो बोलो? आपकी क्लास में कोई ऐसा है जिसको ये स्टेप समझ में नहीं आया? क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन इससे मिलता जुलता आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, 2 या 3 क्वेश्चन इसी तरह के। ठीक है, तो वहाँ भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब इसको देखिए आगे, ये क्या बन जाएगा देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी होल स्क्वायर इक्वल टू 5। क्लियर है? अब बोथ साइड क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी ऑन स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी इक्वल टू √5/1। किसी को डाउट हो तो बोलो, नो डाउट। अब देखिए एक बार फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड करता हूं।
ये क्या बन जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी माइनस ऑफ रूट ए माइनस रूट बी इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस। ठीक है, अब देखिए ये क्या ये कितना हो जाएगा, रूट ए और रूट ए 2 टाइम्स रूट ए अपॉन रूट बी और ये रूट बी 2 टाइम्स रूट बी इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1। ये कैंसिल हो गया। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूँ, तो ए बाई बी कितना होगा, ए बाई बी इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन रूट 5 माइनस 1 होल स्क्वायर। ये बना आपका ए बाई बी इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर 5 प्लस 1 6 प्लस 2 रूट 5 और ये कितना हुआ 6 माइनस 2 रूट 5। अब इसको देखें और ये प्राइम नंबर भी होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 2 से डिवाइड कर दूँ, इन सबको 2 से डिवाइड कर दूँ, इसको और इसको दोनों को, तो a बाई बी क्या मिलेगा 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5। अब हमको a बाई बी कितना गिवन है, अब बताओ p और q क्या होंगे, p 3 और q, तो p प्लस q कितना हुआ 8। वेरी गुड। देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है, इसका मतलब आप लोगों को मैथ्स सॉल्व हो रहा है, सॉल्व कर रहे हो। देखो धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी और आपको मजा भी आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, खाना भी भूल जाओगे। ये सब्जेक्ट ही ऐसा सब्जेक्ट है, कोई क्या कह रहा है पता ही नहीं चल रहा, पास में शादी हो रही है, लोग नाच रहे हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं है, अपनी धुन में हो, सामने फास्ट एंड फ्यूरियस 8 चल रही है, गाड़ियाँ उड़ रही है, डीजल भाग रहा है, आपको कोई मतलब, ये सब्जेक्ट ही है, समझ गए। और किया ये आप लोग नोट किया पूरा, क्या नाम
जो जो इसने पूछा है सॉल्व कर देगा। ABC RNGP इसका मतलब B स्क्वायर इक्वल टू AC। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। X Y R A M बिटवीन AB एंड BC, ये A, ये B और ये C, इसके बीच में एक AM है X और यहाँ पे है Y, ठीक है। तो A प्लस B बाई 2 कितना हो जाएगा X और B प्लस C बाई 2 कितना हो जाएगा Y, ठीक है। अब हमको क्या पूछा है 1/x और 1/y, तो 1/x कितना होगा 2/a प्लस b और 1/y 2/b प्लस, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का प्लस करना, तो 1/x प्लस 1/y ये हो जाएगा 2/a प्लस b प्लस 2/b प्लस, ठीक है। अब ये क्या बन गया देखो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2 बार 1/a प्लस b प्लस 1/b प्लस 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2। ये इधर आया b प्लस c प्लस a प्लस b, डिवीजन में दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ a प्लस b इंटू b प्लस, ठीक है। अब ये बन गया आपका 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2 टाइम्स ये आ गया आपका a प्लस c प्लस 2b, कौन ये क्या हो जाएगा ab प्लस ac प्लस b स्क्वायर प्लस bc। क्या ये बात समझ में आई? आप में से किसी को भी डाउट है क्या? नो डाउट। अब इसको क्या लिखता हूँ देखो, उसको देखते हुए तो हमें बी चाहिए ना, यहाँ पे बी लाना पड़ेगा। इस AC की जगह क्या लिख सकता हूँ बी स्क्वायर, AC की जगह बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये हो गया 2 टाइम्स a प्लस c प्लस 2b, कौन ये ab प्लस AC की जगह b स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर हुआ और ये bc प्लस 2b स्क्वायर। अब सोच के देखो क्या करना है। अब क्या करूंगा आगे, आप लोग बताओ क्या करूँ आगे? क्या इस डिनोमिनेटर से क्या कॉमन निकालो b, तो ये क्या बन जाएगा 2/b, न्यूमरेटर a प्लस c प्लस 2b और डिनोमिनेटर क्या बनेगा a प्लस c प्लस 2b। ये पूरा कैंसिल हो गया तो 2/b क्या मिला, चलो ये 2/b मिला। अब देखिए k1 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से आप लोगों ने k1 निकाला 2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, दूसरा a/x और c/y। ये में a/x आपके पास ये लिखा हुआ है 1/x प्लस 1/y, तो आप मुझे बताना a/x प्लस c/y। तो करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे a लिखना है और यहाँ पे c लिखना है। क्या ये बात समझ आई? नहीं करना है। तो ये 2 तो बाहर, ये बन जाएगा आपका a/a प्लस b प्लस c/b प्लस c। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, a/x प्लस c/y इक्वल टू 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा ab प्लस ac, ये क्या हो जाएगा ac प्लस bc। कौन डिवीजन में इन दोनों का प्रोडक्ट तो अपने पास है, क्या है ab प्लस ac प्लस b स्क्वायर प्लस bc। हाँ अब देखो, अब आप लोग मुझे बताओगे कि b स्क्वायर की जगह ac लिखना है या ac की जगह b स्क्वायर लिखना है? b स्क्वायर की जगह ac लिख दूं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये आपको 2 मिला और ये क्या है k2, तो यहाँ से आपने k2 निकाला 2। अब बताओ k1 प्लस k2 कितना हुआ 4, वेरी k1 प्लस k2 इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। कौन बोलता है k1 वालों को मैथ्स नहीं आती? अच्छे से आती, नोट कीजिए।
इम्पोर्टेंट रिलेशन है, पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद इसका बहुत सारी प्रैक्टिस है वो करेंगे। रिलेशन बिटवीन ए एंड जी। एम और टीएम का रिलेशन ए प्लस बी बाई 2, ये है आपका एम और स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ये है आपका जी। ठीक है, अब क्या हो सकता है, ये नोट किया, मैं लिखता हूँ a माइनस सी, ये कितना होगा a माइनस सी, a प्लस बी बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये हो जाएगा a माइनस सी इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए बी बाई 2। a माइनस सी कितना होगा, a रूट ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी और 2b। a माइनस जी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी होल स्क्वायर बाई 2। कोई बताएगा इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बोलो, तो कोई टफ सम नहीं पूछा आपसे, चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्स स्क्वायर है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जो आप पुट करो वही मिनिमम, ऐसा। इसकी कम से कम क्या वैल्यू हो, कि इससे कम तो हो ही नहीं सकती, 1 होगी। क्यों, 1/2 में क्या बुराई है, 1/4 में क्या बुराई है, 1/5, 1/7, 0, क्योंकि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आप कुछ भी पुट करो, -0.01 वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, -1/7 वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, जो भी पुट करोगे सबको पॉजिटिव बनाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कम से कम 0, ये कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, उससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो स्क्वायर क्वांटिटी होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये भी स्क्वायर क्वांटिटी है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 12th क्लास के बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से मिलेंगे। जितने भी इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन है उसमें 90% क्वेश्चन हम लोग इस रिलेशन से सॉल्व करेंगे। अब आपको एम का तो आइडिया है, एम कैसे फाइंड करते हैं, जितनी टर्म्स है उतनी टर्म का सम और डिवीजन में नंबर ऑफ टर्म्स, समझ गए। जीएम का मतलब जितनी भी टर्म है उन सभी का प्रोडक्ट और ऊपर पावर 1/n, जितनी प्रोडक्ट है उसका 1/n।
क्या ये बात समझ आई? ऐसे GM फाइंड करना है। क्लियर है? जैसे मान लो मेरे पास 4 टर्म है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, तो ये रिलेशन कैसा बनेगा इन चारों टर्म के लिए? डिवाइड बाय 4, ये तो AM हो गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 टू द पावर 1/4। ये है आपका जी AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, नो डाउट। अभी हम इस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। हमको क्या गिवन है? x प्लस वाई और y प्लस जेड और z प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8xy z है। ये हमें प्रूव करना है, और गिवन क्या है? 8x, y, z इज पॉजिटिव। ये हमें प्रूव करना है। कंप्यूट नहीं आएगा नहीं, कितनी पावर है? 1/4। उसका कितना आता है? स्क्वायर रूट ऑफ AB होता है ना। ये 2 टर्म है, तो 2 टर्म की पावर 1/2। 3 टर्म होगी तो 1/3, 4 टर्म होगी तो 1/4। जैसे AM क्या होता है? A प्लस B/2। ये 2 टर्म है तो डिवाइड बाय 2, 3 टर्म होगी तो डिवाइड बाय 3, 4 टर्म होगी तो डिवाइड बाय 4, 5 टर्म होगी तो डिवाइड बाय 5। समझ गए? चलिए अब इसको देखिए, ये सभी प्रोडक्ट में, ठीक है, मुझे ये चाहिए। इसका मतलब अगर मैं इन सभी को प्रोडक्ट में सब में कर दूं तो क्या बनेगा? यहाँ पे आपको दिख रहा है 8, मतलब ये 4 है, इधर मल्टीप्लाई होके बन जाता है 4। अगर मुझे यहाँ पे 8 चाहिए इसकी जगह, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई बता सकता है? क्या करो? ये x प्लस वाई, अब देखना, चलो हम लोग ऐसे ट्राई करते हैं, आप लोगों को अभी समझ आएगा। y प्लस जेड प्लस एक्स, ये 3 टर्म होगी। अगर मैं इसको 3 टर्म लेके चलता हूँ, डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स होल पावर 1/3। क्या उससे मुझे कुछ मिलेगा? इस तरह की टर्म नहीं मिलेगी ना। x इंटू वाई इंटू जेड कहाँ से मिलेगा? यहाँ नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये 3 टर्म नहीं है, 1/1 नहीं है। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, 8 चाहिए तो 8 टर्म कैसे बनेगी आपके पास? तो 3 टर्म ही है, 1 2 और 3। ये x है, ये y है और ये z। डिवीजन के अंदर आपको यहाँ पे 8 चाहिए, तब ये ग्रेटर देन इक्वल टू x या y और ये z और पावर 1 कितना? पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे पावर 1 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कैसे बनेगा? कोई बता सकता है? यहाँ पे 8 कैसे लाऊं? मेरे पास 3 है, x y z। चलो अगर मैं ऐसा लिख दूँ x/2 प्लस x/2, ठीक है, प्लस y/2 प्लस y/2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? प्लस z/2 प्लस z/2। ये समझ आ रहा है क्या? ये कितना हो रहा है? x प्लस वाई प्लस जेड हो रहा है। मुझे ये टर्म चाहिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8xyz। सोच के बताओ जल्दी। यहाँ पे 8 चाहिए, क्या करना है? ये आपने नोट किया? बोलो क्या करें? अगर आप इसको ऐसा लेके चले तो क्या होगा? सोचिए, ये कितनी टर्म है? 1 2 3 4 5 और 6 टर्म है।
तो डिवाइड बाय 6 करूंगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं चाहता हूं कि आप उस वे में सोचें जो ये कहना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं क्या लिखूंगा, x/2 इंटू x/2 इंटू y/2 इंटू y/2 इंटू z/2 इंटू z/2 होल पावर कितनी आएगी, कितनी टर्म है, 6, 1/6, ये 1/6, सॉरी 1/6, 1/6, ठीक है। अब इसको तो आप क्या लिख लोगे, x/2 x/2, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, x/2 प्लस y/2, x/2 प्लस z/2, z/2 प्लस y/2, ये इधर जाके 6 से मल्टीप्लाई होगा और 2 की पावर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 की पावर 6, ये आ जाएगा इधर 2, 6 मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय 2 3 आ जाएगा, मुझे 8 चाहिए। सोच के देखो क्या बनाऊंगा ऐसा कि 8 चाहिए, तो मैं तो बताऊंगा ही कैसे सॉल्व करना है। दिमाग दौड़ाओ यहीं पर। लोगों ने सोचा, आप लोगों ने ये देखा कि अगर आप इसको ऐसा लिखते हो x/2 प्लस y/2, तो x प्लस y/2 हो जाएगा, x/2 प्लस z/2, तो x प्लस z/2 हो जाएगा, एंड y/2 प्लस z/2, तो y प्लस z/2 हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों से 2 2 2 8 आ जाएगा इधर, ये 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर से 2 बाहर, 6/2 3 8 जा 24 हो जाएगा, तो भी 8 निकलेगा। अब हम क्या करते हैं, इनको देखते हुए इसको इसको और इसको क्या लिख सकते हैं, इनके पेयर में सोचो, क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि x प्लस y/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ xy, ऐसा लिख सकते हो, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैं सिर्फ x और y की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आप y प्लस z/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ yz, ऐसा लिख सकते हो। फिर z प्लस x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ xz, ऐसा लिख सकते हो। अब आप इन तीनों का प्रोडक्ट करो, तीनों का प्रोडक्ट, तो ये क्या बनेगा, देखो x प्लस y/2 इंटू y प्लस z/2 इंटू z प्लस x/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट xy इंटू yz इंटू z। अब ये कितना हुआ, x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स डिवाइड बाई 8 और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना होगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ये 8 इधर आ जाएगा, ओके प्रूफ। अब इसको देखो, इसको देखिए, ए स्क्वायर है और उधर की तरफ कोई भी एक ही टर्म नहीं, ठीक है। क्या लिखो, a/2 प्लस a/2 प्लस b/3 प्लस b/3 प्लस b/2 प्लस c/2 प्लस c/2। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे a की कितनी पावर चाहिए, 2 पावर चाहिए, ठीक है। अब मुझे मेरे पास a प्लस b प्लस c इक्वल टू 3 है और एक साइड में कोई भी टर्म नहीं है, तो मैं इस a को a/2 प्लस a/2 लिख दूँ, तो a को a/2 प्लस a/2 लिख दिया और दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, a स्क्वायर a/2 इंटू a/2 कितना होता है, a स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, और a/2 प्लस a/2 ये वाला a बन जाएगा, b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 कितना हुआ, b हुआ, तो ये वाला b बन जाएगा,
c/2 प्लस c/2 कितना होगा c। तो इधर a प्लस b प्लस c की वैल्यू तो अपने पास है ऑलरेडी, ठीक है। और इधर मुझे चाहिए b क्यूब, तो इन तीनों का प्रोडक्ट क्यूब आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये कितनी टर्म है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। तो डिवाइड बाय 7 करूं, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा, मेरे पास ये 7 टर्म है, डिवाइड बाय 7 तो ग्रेटर देन इक्वल टू इन सभी का प्रोडक्ट, ठीक है। am में क्या होता है, सभी का सम करो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ग्रेटर देन इक्वल टू gm में इन सभी का प्रोडक्ट करो, इन सभी का प्रोडक्ट क्या आएगा a स्क्वायर बाय 4 b क्यूब बाय 27 और c स्क्वायर बाय 4। और पावर कितने लिखूं, कौन बताएगा 1/7, 7 टर्म ही तो है। अब इसकी जगह क्या लिखूंगा, इसकी जगह क्या लिखूं 3, ये हुआ 3/7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 4 16 27 और होल पावर 1/7। अब बोथ साइड पावर 1/7 लगा दूं, बोथ साइड तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 7 और 7 की पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 27। क्या ये बात समझ में आई। अब देखो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 इंटू 27 की उधर भेजता हूँ, ये हो जाएगा 3 की पावर 7 इंटू 16 इंटू 27 और 7 की पावर 7। अब देखो मैच करो, समझ गए, किसी को डाउट है, हाँ ठीक है। देखो ये 3 की पावर 7 है और ये 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 10 हो गया, ये 2 की पावर 4 हो गया, ये 7 की पावर 7। क्या ये बात समझ आई, किसी को डाउट है, नो डाउट। चलो एक और लेक्चर है अपना, उसके अंदर am को आगे बढ़े, अभी के लिए इतना ही।